बोली माँ बोले कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली 1 लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जात सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी तब मैं भी बोली माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँव फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जा रही, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा, बोलो महामास की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा यदि तुम इसकी तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है जो इस साल में 31 जनवरी का है। उसकी भी क्लिप में अलग से बना के गणेश चतुर्थी के व्रत की क्लिप भी बना दूंगी और कहानी भी उसके अंदर डाल दूंगी। उस व्रत का नाम है सकट चौथ, जो इस साल 31 जनवरी को पड़ेगी।
एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पार दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगी कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी, क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ गए, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया, कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना था। की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी, तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे होता रहेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। और गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊंगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई, तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है। गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि ठीक है। अब उसने आके कहा, गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई। न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है यही, और यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। शनि बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार की जय। रविवार की कहानी। एक बूढ़ी हमारी रविवार के व्रत करती, गोबर का नेम ले रखा था। वह पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाकर चूल्हा लीपती, खाना बनाती, खाती लाती। एक दिन पड़ोसन ने गौ अंदर लाकर बांधी। बुढ़िया ने न गोबर मिला, न बना, न करा, न खाया, न भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण भगवान दिखे। बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली, मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप कर रोटी बनाती हूँ, न गोबर मिला, न लिया, न खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल कर देख, तेरे घर में गोरी गाय गोरा बछड़ा बंधे रखे। गाय ने 1 लड़ सोने की दी, 1 गोबर की। सोने की इस पड़ोसन ले गई। बुढ़िया गोबर की बुढ़िया ले आई। भगवान ने आंधी में बरसा दी। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली, सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लिप कर रोटी बना दी। अब वो पड़ोसन को गुस्सा आ गया। उसने राजा से शिकायत करी, बुढ़िया की गऊ तो सोना देती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए। राजा ने नौकर भिजवा कर गऊ मंगवा ली। ब्राह्मण बोला, गलीचे बिछा दो,
गौ सोना देगी। गौ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला तेरे घर में सोना देती है, हमारे घर गोबर से भर दिया। बुढ़िया बोली महाराज मेरा गोबर का नेम था, मैं गोबर के लिए से लीप कर खाना बनाकर खाती और भगवान को भोग लगाती। एक दिन मुझे गोबर ना मिला, मैं भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य ने भगवान देखा, उन्होंने कहा बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही है? मैंने कहा बेटा गोबर का नेम था, आज गोबर नहीं मिला। उसने बाहर जाकर देखा, उसने कहा बाहर जाकर देख। मैंने जाकर देखा गौ बछड़ा बंधे रखे। मैंने गौ एक लड़ सोने की करती है, बाकी एक लड़ गोबर की। पड़ोसन को सोने के लिए जाती, गोबर की मैं ले आती। एक दिन आंधी में बरसे, मैंने गौ अंदर बांध ली। जब देखा एक लड़ सोने की है तो गोबर की, तो उस पड़ोसन को सोने मिला। उसने आपसे चुगली कर दी, मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी। अब राजा ने बुढ़िया को गौ और धन दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया माई पे वैसे हम सबके पे आना। महात्म की जय। 25वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो महामहात्म की जय। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगे हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवश्रुति कहने लगे केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसको भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर देव भूमि त्याग कर देश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी कोई बांधव न होने के कारण उसकी आधर वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसका दाह संस्कार किया गया। इस प्रकार क्रिया से लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहा करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता रहा, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई दी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों से सुवर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते, छल कपट से जीविका प्राप्त करते हैं, दूसरे तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, वृद्ध, बाल, वृद्ध तथा अतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, पराई स्त्री के साथ सेवन करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, माता पिता भाई बहन संतान और अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों को दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गो तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा दो करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरुओं की निंदा करने वाले, सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस व बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध यज्ञ मिलता है। जिस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे इस प्रकार केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत कर एक मार्ग में पथिक को देखा, जो 2 गागरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गागरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवश्रुति कहने लगा कि उसको देखकर पति कहने लगा दुखी दुर्लभ नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। तुम्हारा उदार मांस रहित है। लोमेशी कहने के प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा मेरा ऐसा करने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला, अकेला मिठाई खाने वाला, मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख में दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी के जल का पात्र पान औषधि किसी को दी, नहीं मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहर कर उसका सत्कार किया। अंधे व्रत अनाथ दीनों को कभी मैंने अन्न से संतुष्ट नहीं किया, नहीं किसी रोगी को मुक्त किया, नहीं कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि माह में कभी किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी के
को बंधन से छुड़ाया, न कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस प्रकार मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुआ है। मैंने पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में ब्याध भेड़िया से बचा हुआ मांस, जंतुओं के खाने से गिरा हुआ फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल, झरने का सुंदर जल सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। जल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग, वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निष्पुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी भगवान बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें कभी कभी कोई कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों को उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्तों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना आदि वाद्य नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गर्दभ, कानिक, संकादी ग्रह, रेवती, यक्ष, मातृ व ग्रह, भयानक ग्रह, कृतज्ञा, सर्पकुंडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैश्विक की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद श्रुति विद्वान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे आपको कभी बह नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं साख नहीं करता। एक बार मैं जम्बुली नदी के किनारे पर गया। वहाँ घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यदि तुम्हारे को सबको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें।